नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रघुवंश महाकाव्य का श्लोक नंबर 43 और श्लोक नंबर 44। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 43 का भाव। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यम वचः तद यद अहं विवक्षु अंतर्गतम प्राणभृतां हि वेद सर्वभवान भावम मनो अभिधा से। क्या कह रहे हैं? हे मृगेंद्र। जब मृगेंद्र में संबोधन लगा दिया तो हे मृगेंद्र, हे सिंह। कौन बोल रहे हैं? राजा दिलीप। राजा दिलीप कह रहे हैं हे सिंह। संरुद्ध चेष्ट, दो जो चेष्टा, रुकी हुई चेष्टा या निश्चेष्ट हुआ मेरा, निश्चेष्ट, संरुद्ध चेष्ट का मतलब है रुकी हुई चेष्टा, असफल चेष्टा। जो भी वो सोच रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, और संरुद्ध माने रुक जा रहा है। जो भी चेष्टा कर रहे हैं, जो भी इच्छा कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो संरुद्ध चेष्टा वाला हुआ या निश्चेष्ट हुआ मैं, मेरा वचन, वच माने वचन, हास्यास्पद हो गया है। यद्यपि क्या हो गया है? निश्चेष्ट हो गया हूं मैं, और मेरा वचन जो है, वचन मेरा कथन, वच माने वचन या कथन, हास्यास्पद हो गया है। ऐसा वहां पर राजा दिलीप कह रहे हैं मेरी चेष्टा रुक गई है। यद्यपि मेरी चेष्टा रुक गई है, मैं निश्चेष्ट हो गया हूं, मेरे प्रयास रुक गए हैं, मेरी इच्छाएं रुक गई हैं, मैं जो सोच रहा करना चाह रहा हूं वो रुक जा रही हैं, और मेरा वचन जो है हास्यास्पद हो गया है, मजाक बन गया है। फिर भी विवक्षु, मैं कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं। विवक्षु माने होता है कहना। इसको इस तरीके से विवक्षु, विवक्षु का मतलब कहना, कहता हूं। हे मृगेंद्र, हे सिंह, निश्चेष्ट हो गया हूं मैं। निश्चेष्ट हुआ मेरा जो कथन है, मेरी जो वाणी है, मेरा जो वचन है, वह हास्यास्पद हो गया है। फिर भी मैं बोलता हूं। विवक्षु मैंने बोलता हूं। क्लियर है ना? अंतर्गतम प्राणभृताम हि वेद। अंतर्गतम प्राणभृताम, प्राणभृताम का मतलब प्राणियों के अंतर्गत, जो हृदयगत भाव हैं। आप उन सभी भावों को, सर्व मने सभी, भगवान मने आप, सभी, सर्व मने सभी, भाव मने भाव को, वेद मने जानते हो। हे मृगेंद्र, आप प्राणियों के अंतर्गत यानी कि प्राणियों के हृदय में स्थित सभी भावों को आप वेद मने जानते हैं। हे मृगेंद्र, आप प्राणियों के हृदयगत सभी भावों को जानते हैं। फिर भी अभिधाष्य, अभिधाष्य मैंने कहूंगा, फिर भी मैं कहूंगा। यहां पर भी विवक्षु मैंने कहता हूं, विवक्षु कहना चाहता हूं, कहता हूं। यहां पर भी अभिधाष्य का मतलब मैं कहूंगा, मैं कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा। ठीक हो गया ना? संरुद्ध चेष्टसि मृगेन्द्र कामम हास्यम वचः तद यद अहम विवक्षु। हे मृगेंद्र, निश्चेष्ट हुआ मेरा वचन हास्यास्पद हो गया है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं। हे मृगेंद्र, आप सभी प्राणियों के अंतर्गत हृदयगत सभी भावों को जानते हैं, इसलिए मैं अभिधाष्य मने कहता हूं या कहूंगा। जानता हूं के लिए कौन सा शब्द है? आपके लिए आप शब्द जो हिंदी में है, उसका संस्कृत इस श्लोक में कौन सा शब्द है? तो दो मीनिंग मैंने आपसे पूछे, जानता हूं, जानना या आप। इन दो हिंदी वाले शब्दों की संस्कृत इस श्लोक से लिख करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हे मृगराज, निश्चेष्ट हुआ मेरा वह कथन, भले ही उपहास करने योग्य हो,
उसे मैं कहना चाहता हूं। अतः आप प्राणधारियों के हृदयगत सब भावों को जानते हैं, अतः मैं कहूंगा। क्या करें, मेरे निश्चेष्ट हो गया हुआ मेरा कथन हास्यास्पद है, फिर भी मैं उसको कहना चाहता हूँ। जो भी कहना चाहते हैं रुक जा रहा है, निश्चेष्ट हो जा रहे हैं, अवरुद्ध हो जा रहे हैं, हास्यास्पद हो जा रहे हैं, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी भाव उसमें कहा गया। संदर्भ है, प्रसंग, व्याख्या इसकी आपको आनी चाहिए। अगला श्लोक है 44वां। मान्य समे स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रलय व्यवहार हेतु। गुरु अपि इदं धनम अहित अग्ने नश्यत पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम्। देखिएगा, मान्य सौमे, मान्य मने मेरे भी मान्य, मे मने मेरे, सौ मने वह, मान्य मने मान्य है। राजा दिलीप कह रहे हैं वह भी मेरे मान्य है। कौन? शिव जी। शिव जी मेरे भी मान्य हैं। जैसे वो कुंभोदन ने कहा था ना कि शिव जी जो है मेरे मान्य है, मैं शिव जी का गण हूँ, सेवक हूँ। तो ऐसे ही राजा दिलीप ने कहा मान्य सौ में, सौ मने वह शिव जी, में मैंने मेरे मान्य, मेरे भी मान्य है वो। और इस शिव जी के लिए कौन सा इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, क्या है? स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार हेतु। स्थावर जो स्थिर है और जंगम जो चलने वाले प्राणी हैं। स्थावर और जंगम प्राणियों के सर्ग, सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने पालन, प्रत्यय माने संहार। ठीक है, तो सर्ग स्थिति प्रत्यय का मतलब है सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं वो, जो स्थावर और जंगम प्राणियों के सृष्टि, प्रत्यय और सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं, वह शिव जी मेरे भी मान्य हैं। स्थावर का मतलब होता है बच्चों जो स्थिर रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। जंगमानाम का मतलब होता है वही प्राणी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। यानी कि शिवजी जो हैं स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सर्ग करने में, यानी कि सृष्टि करने में, स्थिति यानी पालन करने में, प्रत्यय यानी कि संहार करने के हेतु हैं। ऐसे शिवजी मेरे मान्य हैं। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी को सृष्टि कर्ता कहा जाता है, विष्णु को स्थिति यानी कि पालन कर्ता कहा जाता है, और शिव जी को प्रत्यय यानी कि संहार कर्ता कहा जाता है। यहाँ शिव जी को तीनों में समाहित कर दिया। शिव जी को ही सृष्टि का हेतु बोल रहे हैं, शिव जी को ही पालन कर्ता बोल रहे हैं, शिव जी को ही संहार करता बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ सकता है कि शिव जी के क्या हैं, देवों के देव महादेव हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के कामों को भी यहाँ पर शिव जी में समाहित कर लिया गया है। जो शिव जी स्थावर और जंगम प्राणियों के सृष्टि करता हैं, पालन करता हैं और संहार करता हैं, वे शिव जी मेरे भी मान्य हैं। मान्य स्वामी, पहली लाइन आ गई होगी आपको, जहां पर नहीं आता है तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। वो शिव जी भी मेरे मान्य है, लेकिन नश्यत पुरस्ताद, नश्यत माने नष्ट होता हुआ, पुरस्ताद माने सामने। लेकिन शिव जी मेरे भी मान्य है, आपकी भी मान्य है, अच्छी बात है, लेकिन पुरस्ताद माने सामने, नश्यत माने नष्ट होता हुआ, गुरु अपि इदम धनम, गुरु जी का यह धन,
कौन धन? गाय रूपी धन की अनुपेक्षणम हम उपेक्षा नहीं कर सकते। शिव जी ठीक है, आपकी भी मान्य है, हमारी भी मान्य है, मेरी भी मान्य है, लेकिन जो सामने पुरस्ताद माने सामने, नश्यत माने नष्ट हो रही है ये गुरु जी का गाय रूप धन, गुरु अपि इदम धनम, गुरु जी, गुरु वशिष्ठ जी का यह धन, गाय रूपी जो धन है, इसका नष्ट होना हो रही है, इसकी हम अनुपेक्षणीय माने उपेक्षा नहीं कर सकते। और यह जो गुरु जी का धन रूपी गाय है, गाय रूपी धन है, वह अहित अग्नि, गुरु जी के अग्निहोत्री कार्यों को संपन्न करने वाली है। मतलब ये गाय भी इंपॉर्टेंट है। शिव जी तो हमारे मान्य हैं ही हैं, लेकिन ये नंदनी गाय भी इंपॉर्टेंट है, हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अनुपेक्षणीयम, हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नश्यत पुरस्ताद यह हमारे सामने नष्ट हो रही है, हम हमारे सामने नष्ट होते हुए हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यह क्या है? अहित अग्नि, अग्नि, अग्निहोत्री, गुरु जी के अग्निहोत्री कार्यों को संपन्न करने वाली गाय है, छोटी मोटी गाय नहीं है। गुरु अपि इदम धनम, यह गुरु जी का गौ रूपी धन है। जो गुरु जी का गाय रूपी धन है, यह अग्निहोत्री कार्यों को संपन्न करने वाली है, और अपने सामने इस गाय को नष्ट होता हुआ देखकर हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। आ गया होगा समझ में? मतलब शिव जी हमारे भी मान्य हैं, आपके भी मान्य हैं, सही है, लेकिन जो सामने हमारी यहाँ पर नंदनी गाय नष्ट हो रही है ना, यह गुरु जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु जी के अग्निहोत्री कार्यों को संपन्न करने वाली है, यह गौ रूपी धन है गुरु जी का। हम इस गुरु जी के ऐसी गाय को पुरस्ताद नश्य सामने नष्ट हुआ देखकर इसकी अनुपेक्षणीय माने उपेक्षा नहीं कर सकते। इस गाय को हमें बचाना ही है। संदर्भ आपको आना चाहिए, प्रसंग आपको आना चाहिए, व्याख्या आपको आना चाहिए। कोई भी शब्द का अगर आपको कहीं पर छूट जाता है, समझ नहीं आता, तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। क्या करें? चर अचर पदार्थों की सृष्टि। देखो स्थावर जंगम को यहाँ पर चर अचर बोल दिया, ठीक है नहीं? स्थिति और प्रलय के कारण, स्थिति और प्रलय के कारण वह भगवान शिव जी मेरे मान्य है। यहाँ पर स्थिति भी है, पालन भी है, और प्रलय भी हो गया। इस सर्ग मैंने नहीं, सृष्टि है। देखो चर अचर पदार्थों की सृष्टि सर्ग हो गया, स्थिति पालन हो गया, प्रत्यय प्रलय हो गया, के कारण वह भगवान शिव जी मेरे मान्य है। किंतु अपने समक्ष नष्ट होता हुआ अग्निहोत्र करने वाले गुरु का भी यह गौरूप धन उपेक्षणीय नहीं है, तो यह उपेक्षा के योग्य नहीं है। शिव जी के विषय में क्या कहा गया है? शिव जी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि स्थावर जंगमानाम सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार हेतु है, जिसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। नंदनी गाय की उपेक्षा नहीं कर सकते। नंदनी गाय की क्या बातें हैं यहाँ पर? नंदनी गाय जो है अहित अग्नि है, अग्निहोत्री कार्यों को संपन्न करने वाली है, गुरु जी के लिए धन है ये। गुरु जी, गुरु अपि इदम धनम, गुरु अपि इदम धनम। देखो गुरु में ये रौ का विसर्ग बन जाएगा और इधर को अपि हो जाएगा, अपि भी छोटा हो जाएगा, अपि फिर इदम हो जाएगा, दीर्घ संधि यहाँ पर आ जाएगी। तो ये रौ का विसर्ग गुरु होगा, गुरु का अपि मने भी, इदम मने यह, धनम मने धन। तो छोटी छोटी चीजें भी हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। फिर भी मेरे से कोई छूट गया हो कि आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो तो जरूर लिखिएगा। प्रश्न पूछने से ही ज्ञान में और ज्यादा वृद्धि होती है। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।